आज बेटा हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमंस। हमने पीछे पढ़ा था कि बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों एंडोथर्म्स हैं, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखते हैं और अमूमन इनका बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन रहता है। इतने हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्हें मुसलसल हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका रेट एंडोथर्म होने की वजह से हाई मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, मुसलसल इनको एनर्जी की सप्लाई होती रहती है, जिस वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, इन्हीं की वजह से, इसी काम की वजह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है कि ये डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी बायोलॉजिकल हीट पे डिपेंड नहीं कर रहे, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपनी मेटाबॉलिक हीट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट को लूज कर देते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम होता है तो अपनी बॉडी की ज्यादा हीट जनरेट करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए हर किस्म के इन्वायरमेंट में ये अपने आप को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। अगर इन्होंने हीट जनरेट करनी है, बनानी है, तो कैसे करेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस तो हीट जनरेट होगी नंबर 1 शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर हमारे मसल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो हम सर्दी में कांपना शुरू कर देते हैं। जब हम कांपते हैं, मसल ज्यादा एक्टिव होते हैं तो मेटाबॉलिज्म का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हीट जनरेट हो गई है। दूसरा जो तरीका हम स्टडी करते हैं वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का, यानी कि ऐसी हीट हमें जनरेट करनी जिसमें शिवर नहीं करना, कांपना नहीं है। तो इसमें दो मेथड आगे आ जाते हैं। एक डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में एक फैट होती है, इसको हम ब्राउन फैट कहते हैं। जब ब्राउन फैट बर्न होती है, जब इसकी रिस्पायरेशन होती है, तो इससे ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन है उसका नाम है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन जो है डायरेक्टली बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे जैसे ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म बढ़ता चला जाता है और ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होगी। जैसे जैसे थायरॉक्सिन कम होता है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता चला जाता है और हीट एनर्जी भी कम जनरेट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राउन फैट के जरिए और थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन को बढ़ाकर हम बगैर शिवर किए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हमें इंसान को दो किस्म के एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, या मैमल्स को कह लो, दो किस्म के एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। उनमें एक है कोल्ड एनवायरनमेंट, दूसरा है वार्म एनवायरनमेंट। अब हम कहते हैं कि कोल्ड एनवायरनमेंट पर ये अपनी हीट को रेगुलेट कैसे करते हैं, नैरो रेंज के अंदर जो टेम्परेचर को बरकरार रखना है वो कैसे रखते हैं। जब टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कम हो जाएगा तो फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। हमारे जो बॉडी के वेसल्स हैं, स्पेशली जो स्किन के नजदीक वेसल्स हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इनके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से हीट जो है एनवायरनमेंट में बहुत कम लूज होती है, बहुत सारी हीट कंजर्व हो जाती है। इसी के लिए आज हम डिस्कस करते हैं तो हमारी बॉडी का जो ट्रंक है, ये बड़ा जो हिस्सा है, इस ट्रंक के अंदर हमारी बॉडी में मोस्ट वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जबकि लिम्स हैं इनके। और जब ट्रंक के टेम्परेचर को हम डिस्कस करते हैं तो ट्रंक का टेम्परेचर मच हायर, कई डिग्री ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिम्स के। लिम्स की निस्बत ट्रंक का टेम्परेचर कई डिग्री ज्यादा होता है। उसकी रीजन क्या है? बेसिकली कि बॉडी की कोशिश क्या होती है कि ट्रंक के टेम्परेचर को बरकरार रखें ताकि वाइटल ऑर्गन ऑप्टिमम टेम्परेचर पर अपनी मोस्ट एफिशिएंटली काम करते रहें और उस पर्सन की बॉडी में किसी किस्म की एब्नॉर्मलिटी पैदा ना हो। उसके बाद ये कहते हैं कि डिफरेंट जो मैमल्स हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं। मसल जब हम एक्टिव होते हैं, उनके एक्टिव होने की वजह से जो उनकी फर है, जो हेयर्स हैं, जो फीदर्स हैं, या इस किस्म के जो हेयर बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके नीचे वो एयर को ट्रैप कर देते हैं। इसका मतलब है स्किन और फर के दरमियान में एयर आ जाती है और ये एयर एक बेहतरीन इंसुलेटर का रोल प्ले करती है और ये बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ मैमल्स हैं इनकी स्किन के नीचे सब डर्मल फैटी लेयर होती है, फैट की लेयर। और ये सब डर्मल फैटी लेयर इवन ह्यूमन बीइंग के तो पतली सी होती है, जो कि हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एस्केप नहीं होने देती। जो बहुत ठंडे पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, सील्स हैं, या डॉल्फिन वगैरह हैं, वेल्स हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनकी स्किन के नीचे एक मोटी फैट की लेयर है विच इज नोन एज ब्लबर।
तो ये ब्लबर की लेयर जो है ये इतने ठंडे पानी में भी उनकी बॉडी के हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखती है कि बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देती, हाई ठंडे पानी के अंदर, फ्रीजिंग वाटर के अंदर भी आसानी से सर्वाइव कर जाती है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं वार्म इन्वायरमेंट के अंदर। वार्म इन्वायरमेंट के अंदर उनको बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अब हीट को हमने लूज करना है। तो लूज करने के लिए जो वेसल्स हैं स्किन के नज़दीक वो डायलेट कर जाते हैं, वैसो डायलेशन हो जाती है। इसका मतलब स्किन के नज़दीक जो वेसल्स हैं हमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और जितना ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी उतनी हीट ज़्यादा इन्वायरमेंट में लूज हो जाती है। और दूसरा तरीका हम इसमें यूज़ करते हैं वो है इवेपोरेटिव कूलिंग का। इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए हमारी बॉडी के ऊपर स्किन में अल्लाह ताला ने क्या स्वेट ग्लैंड प्रोवाइड कर दिए हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर पानी होता है, पानी वेपर बन के उड़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसको भी डिफरेंट एनिमल्स, खास तौर पर जो डॉग्स वगैरह होते हैं, वो अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज कर देते हैं। वो मुंह खोल के जुबान बाहर निकाल के बैठे होते हैं, और उनका जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है मॉइस्ट होता है। जब पानी वहाँ पे वेपर बन के उड़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम पेंटिंग कहते हैं। ये रिस्पायरेटरी ट्रैक से इवेपोरेटिव कूलिंग को क्या नाम देते हैं बेटा? पेंटिंग का नाम देते हैं। बैट्स, डॉग्स वगैरह इसको बहुत यूज़ करते हैं। इवन अपने स्लाइवे को, अपने यूरिन को भी बॉडी की थर्मो रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है उसमें सबसे अहम रोल किसका है? वो हाइपोथैलेमस का है। इसका मतलब है हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, स्टिमुलस आया हाई टेम्परेचर का, तो इसका स्टिमुलस कौन सा है? इसका रिसेप्टर कौन है बेटा? स्किन है। स्किन ने मैसेज किस तरफ भेज दिया? कंट्रोल सेंटर यानी कि हाइपोथैलेमस की तरफ, और हाइपोथैलेमस ने कूलिंग सिस्टम को ऑन कर दिया। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वैसोडाइलेशन हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे, पेंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर भी रिसेप्टर कौन है? वो थर्मो जो रिसेप्टर में स्किन नहीं है। स्किन ने किसको भेज दिया? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने अब क्या किया? हीटिंग सिस्टम ऑन करवा दिया, यानी कि अब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, पहले वाली हीट को कंजर्व किया जाएगा, बचाया जाएगा, और ज़्यादा हीट जनरेट की जाएगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। इसका मतलब है जब बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, जब बॉडी के टेम्परेचर में कमी या इजाफा होता है, तो उसको बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हाइपोथैलेमस है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस है। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कौन सा बेटा? वो हाइपोथैलेमस है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हाइपोथैलेमस ने उसको कम करवा दिया, और जब बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ तो हाइपोथैलेमस ने उसको बढ़ा दिया। इनके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तरीके से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर बरकरार किसने रखा है? वो हाइपोथैलेमस ने रखा है। इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस क्या है? वो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट का रोल प्ले कर रहा है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।